हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो हमने सीटेट के लिए एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है। तो हम लोग कर रहे हैं साइंस 6 क्लास की, ऑलरेडी हो चुकी है, ये 7th क्लास की है। तो आज है लेसन नंबर 4, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, देन नॉन मेटल्स की। ओके तो सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टी होती है मालेबिलिटी। मालेबिलिटी होती है जिसकी शीट्स बनती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एल्युमिनियम फॉइल होती है, सिल्वर की होती है, गोल्ड की होती है, तो शीट्स बनती है, उसको बोलते हैं मालेबिलिटी। देन डक्टिलिटी होती है जिससे वायर्स बनती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एल्युमिनियम की वायर होती है, कॉपर की वायर होती है। सोनोरिटी होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। आप कोई भी मेटल का एलिमेंट को बजाओगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में ही स्टील की प्लेट है, तो आप उसको जोर से आवाज़ करते हो तो आवाज़ आती है साउंड की, तो सोनोरिटी। देन ब्रिटल होते हैं, लस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं। गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, है ना, तो ये सारे ब्रिटल होते हैं, इनमें लस्टर होती है, चमक होती है। तो नॉन मेटल्स का इस सब में उल्टा लगा लो। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मॉलेबिलिटी भी नहीं होती है, डक्टिलिटी भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कोल है, कोल ले लो आप, है ना, तो कोल की ना तो शीट बन सकती है, वो नॉन मेटल है। कोल इज अ नॉन मेटल, कार्बन की आगे वो एक टाइप आ गई, तो कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो आप उसकी शीट्स नहीं बना सकते। कोयला जो होता है कोल, तो उसकी शीट्स नहीं बना सकते, वाइट्स नहीं बना सकते, तो नॉन मेटल्स का ऑपोजिट होता है। बट एक्सेप्शनल केस है, अब हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा एक्सेप्शनल केस है। ब्रिटल और लस्टर भी नहीं होते नॉन मेटल्स। देन मोस्ट मॉलेबल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड या सिल्वर होता है। मोस्ट डक्टाइल कौन सा है? गोल्ड। ये याद कर लेना, ये पूछ सकते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं था, ये एक्स्ट्रा है जो मैंने अलग से किया हुआ है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो करते हैं वो आ गया आपके सिल्वर, देन कॉपर। अब आप बोलोगे कि सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी एज कंपैरिजन टू कॉपर। तो हम सिल्वर क्यों नहीं लेते? बिकॉज सिल्वर जो होता है वो कॉस्टली होता है एज कंपैरिजन टू कॉपर, दैट्स वाई कॉपर थोड़ा हमें चीपर पड़ता है, तो इसलिए हम कॉपर की वायर्स यूज़ करते हैं अपने घर में। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? लेड और मरकरी। ठीक है, देन मेटल्स जो आ गए सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट, ऑल कट विथ नाइफ इजली। ठीक है, मेटल्स पहले ये लाइन पढ़ते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं जनरली, आपके जो मेटल्स होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, बट मर्करी को छोड़ के, मर्करी जो आपका थर्मामीटर होता है उसमें मर्करी यूज़ किया जाता है, जो पारा बोलते हैं जिसको, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वो है तो मेटल ही, बट वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। मैंने आपको बोला कुछ एक्सेप्शनल केस आप देखोगे। वैसे ही जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम सोडियम, लिथियम पोटेशियम सोडियम। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं इनको छोड़ के, तभी यहाँ पे लिखा है मेटल सोडियम और पोटेशियम जो सॉफ्ट होते हैं, इवन कि आप उसको नाइफ के साथ कट कर सकते हो। ये हो गया। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट, ये हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट एक्सेप्ट गैलियम और सीजियम को छोड़ के, मतलब एक्सेप्शनल केस भी साथ लेके चलना है, आपको पता होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि जो हाई मेटल्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट जो ये गैलियम और सीजियम मेटल्स है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्शन लेके चलेंगे हम लोग साथ में। देन नॉन मेटल्स कौन से आ गए? कार्बन आ गया, ठीक है, आयोडीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। नॉन मेटल्स मोस्टली सॉलिड भी होती है और गैसेस की फॉर्म में भी होता है, बट जो ब्रोमीन है एक्सेप्शनल केस है ये, बट ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ब्रोमीन इज आल्सो नॉन मेटल, बट अब भी अपने पढ़ा नॉन मेटल सॉलिड और गैस की फॉर्म में होता है, बट ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है। दिस इज द एक्सेप्शन। आयोडीन जो नॉन मेटल है उसमें लस्टर होती है। आपने पढ़ा नॉन मेटल, आपने पढ़ा ना ऊपर जो मेटल्स होते हैं उसमें लस्टर होती है, ब्रिटल होती है, चमकीले, बट नॉन मेटल में नहीं होती है। बट एक्सेप्शनल केस है आयोडीन, जो आपका घर में आप नमक यूज़ करते हो उसमें लस्टर होती है, चमक होती है ना। तो नॉन मेटल्स है जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट कार्बन, नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, बट जो कार्बन है, डायमंड है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आपने पढ़ा ना कार्बन की फॉर्म्स आती है ग्रेफाइट और डायमंड। ठीक है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इवन कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट जो कार्बन की एक फॉर्म आ गई डायमंड, ये एक्सेप्शन केस आ गया। और डायमंड कार्बन की एक और फॉर्म होती है ग्रेफाइट, जिसमें लस्टर होती है। एंड आल्सो वो जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है ग्रेफाइट, ये भी कार्बन की एक फॉर्म होती है। ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन की फॉर्म्स होती है, कार्बन नॉन मेटल है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया। तो नेक्स्ट हम करेंगे कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
कंडक्शन में क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से अनदर। जब आप कोई भी फ्राई पैन गर्म करने के लिए लगाते हो, सबसे पहले वो पानी जब गर्म होता है, अगर उसमें मेटल की उसका हैंडल है जिसको पकड़ रहे हो आप फ्राई पैन को, तो आप देखो तो स्टार्टिंग से क्या होता है कि पहले वो गर्म होना शुरू हो जाता है, फिर वो लास्ट जो आपका, फॉर एग्जाम्पल ये आपका फ्राई पैन है, उसका ये हैंडल है, ठीक है, हैंडल है, तो ये फ्राई पैन, यहाँ पे आपका फ्राई पैन है, यहाँ पानी गर्म हो रहा है, तो हैंडल को पकड़ोगे आप देखोगे पहले यहाँ से गर्म होना शुरू होता है, ठीक है, गर्म होते होते तो वो पूरा यहाँ लास्ट तक पहुँच जाता है ना, तो वो लास्ट तक पहुंच जाता है, ठीक। क्या होता है, यहाँ से गर्म होना शुरू होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुंच जाता है गर्म होता, तो इसी को कंडक्शन बोलते हैं। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट ट्रांसफर होती है, इसी को आप कंडक्शन बोलोगे, ठीक है। देन क्रोजन क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता है, थोड़ा बहुत ही लिखा है मैंने। क्रोजन वही जंग लगता है जो आपका क्या बोलते हैं लोहे में, आयरन में, तो वो किसकी वजह से होता है, एयर और वाटर की वजह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट किसको क्या बोलते हैं, जो रस्ट बनती है, मतलब वो ऐसे ब्राउन सा ब्राउन सा पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं उसके ऊपर, लोहे के ऊपर, उसको रस्टिंग बोलते हैं, जिसको ब्राउन डिपॉजिट भी बोला जाता है, मतलब ब्राउन की डिपोजिशन हो रही है, वहाँ पे ब्राउन सा एक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। कॉपर, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आती है। कॉपर आपके तांबे के लोटे होंगे, पूजनों में होते हैं, आप देखते हो कि उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आती है अगर आप उसको धोते नहीं हो। सिल्वर में ब्लैक कोटिंग होती है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है जब उसमें कोई भी पार्टिकल लगता है, मतलब एयर या वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो ब्लैक कोटिंग उसमें होती है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं, ये एक रिएक्शन है, देख लेना। मैग्नीशियम रिबन होता है एक, मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो उसमें से वाइट फ्लेम निकलता है और वाइट पाउडर निकलता है, और जो वो वाइट पाउडर निकलता है बर्न होने पे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन, जब आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, ठीक है, तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और ये बेसिक इन नेचर होता है। अगर कोई आपको पूछे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, दैट इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि हम जब इसका टेस्ट करते हैं तो आपका जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। जो आपके मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। सोडियम मेटल जो होता है उसको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है, क्यों, नहीं तो वो क्या कहता है ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, तो वो क्या कहता है रिएक्ट कर देता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, इसलिए उसको जो सोडियम मेटल होता है उसको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। देन है पाउडर्ड सल्फर। पाउडर्ड सल्फर का क्या है, सोल्यूशन ऑफ आपने सल्फर लेना है, वो क्या है आपके पास एसिडिक इन नेचर है। ये चीज़ याद रखना कि जो अगर पूछा जाए आपको कि सोल्यूशन ऑफ सल्फर, जो सल्फर है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। सल्फर वंस इन एयर सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म। जब सल्फर को आप एयर में बर्न करते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को आप ऐसे लिख सकते हो SO2, ये कल भी नहीं चल रहा था SO2, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड होती है ऑन डिजॉल्विंग। अगर जब आप SO2 गैस को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो आपके पास सल्फ्यूरस एसिड बनता है, ठीक है। पहले तो आपने उसको एयर में बर्न करना है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, जब आप उसको पानी में डिजॉल्व करोगे तो आपके पास सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। नेक्स्ट है फास्फोरस। अब फास्फोरस क्या करता है, आप क्या करते हो, फास्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखते, क्यों, अगर आप उसको रखोगे बाहर खुले में एयर में तो वो फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है, वो सब कैटेगरीज हैं सब्सटेंस की, जिसको एलिमेंट्स बोला जाता है। अब आपको पूछ सकते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या हो गए, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स उसकी सब कैटेगरीज होती है, और एलिमेंट वो चीज़ है जो फर्दर ब्रोक नहीं हो सकता सिंपलर सब्सटेंस में। तो ये डेफिनेशन आप देख लेना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सब कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैनॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो एलिमेंट वो होता है वो जिसको हम सिंपलर वापस तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आपका सिल्वर एलिमेंट हो गया, गोल्ड एलिमेंट हो गया, आप उसको ब्रो कर सकते हो, ब्रो करोगे तोड़ोगे उसके बीच में से और क्या निकल सकता है, नहीं, वो ऑलरेडी सिंपलर सब्सटेंसेस में है, सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है। अब जिरकोनियम कहाँ यूज़ किया जाता है, एटॉमिक एनर्जी में। टाइटेनियम कहाँ यूज़ किया जाता है, एरोस्पेस में, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स, ये लाइन याद रखा, जब मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, विच आर बेसिक इन नेचर, और वो बेसिक इन नेचर होते हैं। सिमिलरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स एंड विच आर एसिडिक इन नेचर। ये मेटल जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और बेसिक इन नेचर है, नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे वो ऑक्साइड्स बनाएंगे और वो एसिडिक इन नेचर है। तो यही इंपॉर्टेंट था, कुछ एक्स्ट्रा था जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, जो आपको एक्सेप्शनल केस देख लेने हैं, कोई पता नहीं वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये था आपका मेटल्स और नॉन मेटल का लेसन नंबर 4 क्लास 7th का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर NCERT। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय, टेक केयर।